जय गुरुजी संगत जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करने से पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करना चाहूँगी, आप भी मेरे साथ करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करते हुए कोई भी मेरे से गलती हो तो प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, उसी से रिलेटेड मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाते हुए ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड का सत्संग है। संगत जी, लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड जी डॉक्टर के पास गए हैं और वहाँ से उनको मतलब रिपोर्ट्स वगैरह जो दिखाया था डॉक्टर को, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि उनके बॉडी पे थोड़ी सी गांठें हैं, तो उस वजह से काफ़ी मतलब साल से है, लेकिन हमने डॉक्टर को चेक करा दिया था तो उसमें कुछ भी नहीं था। तो वही संगत जी, इस बार भी हमने चेक कराया तो डॉक्टर ने ये बोला कि आप इसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हो जाती हैं और इसका कोई इलाज नहीं है, कुछ नहीं है तो है, बट अगर 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 ये पेन करती हो या इसमें स्वेलिंग होती है या जो भी, तो फिर आप इसको निकलवा सकते हो, मतलब आ सकते हो। तो संगत जी, जब मेरे हस्बैंड गए तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत डर रही थी और मैंने अपने गुरुपा जी से अरदास भी लगा रखी थी। तो इस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुपा जी कुछ भी मतलब सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। नहीं तो मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या चीज़ क्या होगा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने मेरे हस्बैंड की लाइफ को ब्लेस किया। उनके मतलब जो भी प्रॉब्लम थी उसको उनको कोई मतलब कि उसमें कुछ नहीं निकला। बस कृपा अपना आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा बनाए रखना मेरे अंकल जी पर भी। और संगत जी, आज का ये शुक्राना सत्संग मेरा आज जन्मदिन है और आज मैं अपने बर्थडे के दिन ही शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जो मेरे सत्संग पहले के थोड़े से रह गए वो सब करके और आज का सत्संग भी मैं शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, फिर मेरा बर्थडे 13 नवंबर को आता है और मैं इसी मंथ में मेरे हस्बैंड का भी बर्थडे उनका मतलब चला गया है, 9 नवंबर का था। तो संगत जी, उनके 9 नवंबर पे सैटरडे था। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि उन्होंने उन्हें बड़े मंदिर बुलाया और वहाँ आप बुला के बहुत सारी ब्लेसिंग दी। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इधर मतलब हम इतने खुश हो गए क्योंकि संगत जी मुझे लग रहा था कि पता नहीं हम जा पाएंगे कि नहीं, लेकिन गुरु जी का इतना आशीर्वाद था कि उन्होंने मेरे अंकल जी को मैंने अरदास लगा रखी थी कि गुरुपा अपने इनके बर्थडे पर बड़े मंदिर प्लीज़ आप बुला लेना और ये लेके हमें भी चलें, मतलब हम सब साथ आए विद फैमिली। तो संगत जी वही हुआ। मेरे हस्बैंड अंकल जो है वो हमें और हमारे पड़ोस में एक आंटी रहते हैं, वो भी गुरु संगत है, वो आंटी और हम सब गुरु जी के बड़े मंदिर गए। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा के। बहुत ही अच्छे डिवाइन दर्शन हुए। इतने टाइम से हम बड़े मंदिर जा रहे थे, तो मतलब अभी पीछे तो 1.5-2 महीने से गुरु जी के जो मेन हॉल है उससे बाहर गुरु जी का स्वरूप मतलब लगा था और वहीं से घूम के हमें आके मतलब बिठाते थे। तो इस बार जो है मंदिर का जो क्योंकि हम दिवाली के बाद गए थे, उस दिन भी उस दिन भी हमने अंदर दर्शन करे थे, लेकिन उसमें हमें बैठने नहीं दिया था। लेकिन इस बार हमें बड़े मंदिर का जो मेन हॉल है उसमें जो है बैठने का भी मौका मिला और गुरु जी की असीम कृपा है कि वहाँ पे हमें बैठे भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सैटरडे रश होता है तो कई बार संगत ज़्यादा होने की वजह से जो सेवादार अंकल्स है वो कई बार बिठाते भी नहीं है। तो ये तो सब गुरु जी की ही हुक्म से होता है। तो इतना अच्छा लगा कि गुरु जी ने अपने बेटे के
बर्थडे पर इतना अच्छा प्यारा गिफ्ट दिया। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी उनको हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग देना, उनकी हेल्थ ब्लेस करना गुरुजी। उनके शरीर में जितनी नेगेटिविटी है, जो उनके ऊपर हैवी हो जाती है, जो गुस्से के रूप में आती है या बीमारी के रूप में आती है, संगत जी उनको बार बार उनके जो नेगेटिविटी के रूप में आती है या उनके सर में संकट जी भी पीछे दिवाली पर भी काफ़ी मतलब मैंने आपको पहले सत्संग में शेयर भी किया है कि उनके हेडेक हो जाता है और 2 दिन ठीक होते हैं फिर हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे हो जाता है। गुरुजी के बहुत मैसेज भी आए थे जो मैंने सुने भी थे। तो संगत जी मैं तो गुरुपा से अरदास करती हूँ यही कि गुरुपा उनके सारे शरीर के दुख सब ख़त्म कर दीजिए। उनके ऊपर जो भी किसी ने किया कराया है या मेरे फैमिली पे किया कराया है सब ख़त्म कर दीजिए। गुरुपा जो करते हैं उनको सद्बुद्धि दीजिए कि ऐसा ना करें, वो किसी की लाइफ को स्पॉइल ना करें, किसी के घर को ख़राब ना करें। तो गुरुजी ने हमें इन चीज़ों से बहुत बचा रखा है, बहुत बचाव कर रखा है। लेकिन संगत जी जब उनको ऐसे पेन होता है, उनको पेन में देख के हमें मतलब जैसे मैं देखती हूँ मेरे बच्चे तो मतलब बहुत बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता। मैंने गुरुजी आपका जल प्रसाद भी उनको पिलाया, उनको आपका टीका प्रसाद भी लगाया तो उनसे उनको भी काफ़ी रिलैक्स हुआ। लेकिन संगत जी 2 दिन 3 दिन या हद से मार 4 दिन मतलब वीक में 1 टाइम तो 1 या 2 टाइम्स उनके साथ ऐसा हो जाता है जो कि संगत जी बहुत बेकार लगता है देख के उनको। प्लीज़ गुरुजी उनको ब्लेस कीजिए, जो भी चीज़ें हैं सब ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। और गुरुजी आपने उनको इतना मतलब जो डॉक्टर के पास जब हम गए और उन्होंने इतना अच्छा न्यूज़ दिया तो इतना अच्छा लगा कि गुरुजी अंग संग रहते हैं उनके, बहुत अच्छा लगा। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना गुरुपा, इतना अच्छी फैमिली देने का शुक्राना गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सब दिन गुरुजी ने बहुत अच्छे करे हैं, सब कुछ अच्छा है। क्योंकि संगत जी जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ उनसे मेरे को भी बोलने की हिम्मत मिलती है कि मैं भी इस टॉपिक पे बात कर पाती हूँ कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कि संगत जी जिसके साथ होता है उन्हीं को पता चलता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि कोई किसी को देख के खुश नहीं होता कि वो इतना अच्छे से क्यों रह रहे हैं या वो उनके बच्चे इतने अच्छे क्यों हैं। तो ये सब चीज़ें से ना मुझे भी बहुत इफ़ेक्ट होता है, मेरी फैमिली भी बहुत इफ़ेक्टेड होती है। बट हमारे साथ गुरुजी हैं तो हम उस चीज़ की मैं चिंता नहीं करती, बस गुरुपा अंग संग रहना कि ये जो ब्लैक मैजिक है जो भी कोई करता है सब आप ख़त्म कर दीजिए गुरुजी, उनको सद्बुद्धि दीजिए। और मैं अपना आज का सत्संग सुनाती हूँ। गुरुजी ने आज संगत जी आज मेरा जन्मदिन है 13 नवंबर को। पहले मैं अपने 13 डेट को अच्छा नहीं मानती थी, लेकिन अब गुरुजी के मैसेजों के द्वारा मुझे काफ़ी कुछ पता चला कि मैं पहले सोचती थी कि 13 तो अच्छा नहीं होता जैसे मैंने सुना था, लेकिन अब अब लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, गुरुजी की बेटी हूँ। बहुत खुशी मिलती है क्योंकि संगत जी गुरुजी कहते हैं 13 नंबर का मतलब होता है सब तेरा ही तेरा। तो शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने सब कुछ अपनी बेटी की झोली में डाल रखा है, सब कुछ आपने ब्लेसिंग दी है, सब कुछ दिया है, इतना सुंदर परिवार दिया है, बच्चे परिवार सब इतना अच्छा दिया, उस चीज़ के अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस आज मतलब मेरा सब कुछ मैंने जल्दी जल्दी कर लिया, सब कुछ काम कर लिया। सुबह से मैं सत्संग भी सुन रही थी, सत्संग तो संगत जी मैं डेली सुनती हूँ, बस गुरुजी को ही याद करती रहती हूँ, सब गुरुजी के ही उसमें रहता है, सब बहुत अच्छा लगता है। और कल 12 बजे मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, सबने केक मंगा के एक सरप्राइज़ केक भी कटिंग कराई, उस चीज़ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपनी बेटी पे ऐसे ही आशीर्वाद रखना गुरुपा, हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा। अपनी बेटी के जन्मदिन पे उसको हेल्थ ब्लेस करना, उस चीज़ की मुझे बहुत ज़रूरत है संगत जी। आप समझ सकते हो कि मैं अपनी कि हेल्थ मेरी गुरुजी ने बहुत अच्छी दी, सब कुछ अच्छा है बट लेकिन कभी कभी वीकनेस हो जाती है तो और
एक चीज़ की मैंने गुरुजी से अरदास भी लगा रखी है, गुरुपा अपनी बेटी की हेल्थ को ब्लेस कर दीजिए पूरी तरह से। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक मैं सत्संग अपना और शेयर करना चाहती हूँ। मेरा डॉगी का सत्संग है। एक्चुअली में क्या हुआ सत्संग संगत जी, मेरा जो डॉगी है 4-5 दिन से बहुत बीमार था। आफ्टर दिवाली उसको पता नहीं एकदम से एंजाइटी हो गई, क्योंकि जो लोग पटाखे वगैरह फोड़ते हैं या मतलब जो उसकी आवाज़ सुन सुन के उसको ना एंजाइटी हो रखी थी। उसी वजह से या पता नहीं उसने ऐसा, क्योंकि हम तो उसको सब घर का ही खिलाते हैं, जैसे वो एग्स वगैरह खाता है। तो मतलब पता नहीं क्या हुआ उसको कि ना एकदम से उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि वो कुछ खा भी नहीं रहा था, और मतलब रात को भी ना सो नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी में भी ईचिंग हो रही थी। 1 हफ्ते तक वो परेशान रहा है। हमने गुरुपा जी का जल प्रसाद भी पिलाया उसको, और उससे उसको काफ़ी रिलैक्स हुआ है। और गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि आज मतलब 2 दिन से वो काफ़ी बेटर है। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। उस बच्चे को भी ब्लेस करना, वो हमारे पेट को गुरुपा। सब आपके ही हैं, मैं भी आपकी हूँ, हमारे बच्चे सब कुछ आपका है गुरुपा। हम आपके ही बच्चे हैं गुरुपा। सबको ब्लेस करना, सबको अच्छा रखना गुरुपा। ये मेरा शुक्राना सत्संग था संगत जी। और सारी गुरु संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सभी संगत का भला करना, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना। जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग देना गुरुपा। सबका भला करना, सबको। जो जो गलत काम करते हैं या गलत लोगों ब्लैक मैजिक करते हैं लोगों के ऊपर, उनको सद्बुद्धि देना गुरुपा। और मेरे से सत्संग करते हुए कोई गलती हो तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। और गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अपना आशीष आशीर्वाद हमेशा ऐसे बनाए रखना। कोई गलती हो तो सब क्षमा करना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, और मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी, मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हैं, और मैं आज फिर से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर मेरे से कोई गलती हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। आप भी मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी को बहुत माफ़ी मांगना चाहूँगी कि गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र तो शुक्राना नहीं करती, भूल गई है। लेकिन संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ, बस कभी कभी बीच में कुछ कुछ ऐसे हम बिज़ी हो जाते हैं, तो उस चीज़ में शुक्राना मतलब कर नहीं पाती हूँ। बिल्कुल ध्यान में रहता है कि हाँ जी, डेली शुक्राना है गुरु जी का, तो अनंतम अनंतम शुक्राना है। तो उसके लिए सॉरी गुरुपा, मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, मैंने अपने जो पहले सत्संग शेयर किया था उसमें 13 नवंबर में किया था, उसके बाद मैं आज कर रही हूँ। तो आज है 22 नवंबर। तो संगत जी, 13 नवंबर को जब मेरा बर्थडे था तो मैंने आपको बताया भी था कि उस दिन वेडनेसडे था। तो मेरे को मतलब मैं बताना भूल गई होंगी, लेकिन मुझे ऐसा था कि मुझे ना बड़े मंदिर जाना है। लेकिन संगत जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ना पहले मैंने कभी अपने बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट नहीं करती हूँ, कभी भी नहीं करे कभी, क्योंकि मतलब हम लोग इतने बिज़ी हो जाते हैं, बच्चे हैं, ट्विंस सब तो बड़े हो गए, लेकिन हस्बैंड वाइफ और हम मतलब बच्चे मतलब घर ही घर में सब कुछ कर लेते हैं, इतना मतलब वो नहीं रहता। बस मेरे को तो ये रहता है कि मतलब पूजा पाठ हो जाए, मैं मंदिर चली जाऊँ। मतलब पहले तो जब हम गुरु जी से मैं नहीं जुड़ी थी, तो तब मैं मतलब अपने मतलब घर के सामने जो मंदिर है उधर जाके हम जल चढ़ाए आते थे, अभी भी जाते हैं। तो बस वही चीज़ है कि मतलब अब ये रहता है कि बस हर चीज़ गुरु जी से ही शुरू होए, वहीं पर ही सेलिब्रेट करें, चाहे वो घर में सत्संग करके होए या गुरु जी के
गुरुजी के बड़े मंदिर जाके सेलिब्रेट हुए तो ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा मतलब कुछ मतलब करा है हमने। अगर वो नहीं होता तो दिन खाली लगता है। तो संगत जी मेरे हस्बैंड का भी इसी मंथ बर्थडे था 9 नवंबर को। तो मैंने सत्संग शेयर किया था उनके बर्थडे में तो मैं चली गई थी। उनके बर्थडे पे तो संगत जी मैंने जैसा आपको बताया कि मंदिर गए थे, लेकिन मेरे बर्थडे पे वेडनेसडे था तो इस वजह से हम बड़े मंदिर नहीं जा पाए उस दिन। लेकिन हमने गुरु जी की कृपा से हम लोग फिर जिस दिन गुरु नानक जयंती थी उस दिन हम गए। जिस दिन फिर फ्राइडे 15 तारीख को तब हमने इतने अच्छे दिन गए। और फिर मतलब गुरु जी के बड़े मंदिर जाके इतना अच्छा लगा, जैसे कि गुरुपा की मतलब इतनी कृपा है कि वो हर हफ्ते गुरु जी अपने बड़े मंदिर बुला लेते हैं। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही गुरु जी मेरे हस्बैंड अंकल के पे अपना आशीर्वाद रखना कि वो हमेशा ऐसे ही हमें बड़े मंदिर लाएं, खुद भी मतलब आए, हमें उनको फोर्स ना करना पड़े। मतलब मैं उनको कभी इतना, वैसे तो संगत जी गुरुपा जानते हैं कि मैं कभी अपने हस्बैंड को कभी फोर्स नहीं करती हूँ किसी चीज़ के लिए भी। कभी भी जैसा वो कहते हैं वैसे उसमें हाँ कर लेते हैं, कभी ऐसे नहीं। और वो भी काफ़ी मतलब अच्छे हैं, उनको लगता है कि भाई टाइम है और मेरे को ऑफिस का काम नहीं है और थोड़ी बॉडी ठीक है तो वो हमें ले जाते हैं। तो बस इसी चीज़ के लिए गुरुपा से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी से अरदास करते हैं कि गुरु जी अपने बड़े मंदिर हमेशा ऐसे ही पूरी फैमिली को ऐसे ही बुलाते रहना। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना अच्छे दर्शन हुए उस दिन। मैं तो संगत जी आपको पहले भी बताया था कि गुरु जी के जैसे ही मैं बड़े मंदिर में एंट्री लेती हूँ मेरे आँखों से आंसू अब मतलब झलक जाते हैं। मैं गुरु जी के स्वरूप को देख भी नहीं पाती हूँ, बस उस डिवाइन जगह जाके इतने अच्छे दर्शन होते हैं, इतने अच्छा फील होता है। और संगत जी उस दिन जब मैंने दर्शन करके लंगर प्रसाद करके और सब मतलब हम बाहर आ गए, उसके बाद संगत जी क्या हुआ था, मैं मेरी बेटी मेरे हस्बैंड अंकल और मेरा बेटा, हम 4 लोग थे। तो मेरे हस्बैंड और मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बेटे वो पीछे रह गए थे। तो फिर मैं और मेरी बेटी जो है हम दोनों बाहर आ गए थे। हम उनका वेट कर रहे थे। तो बाहर मंदिर के बिल्कुल मेन उस पे बाहर गेट पे जहाँ जूते जोड़े जी रखे जाते हैं उससे इधर वाला जो बिल्कुल मेन एंट्री है वहाँ पे हम साइड में खड़े हुए थे। अपने अंकल का मैं वेट कर रही थी, अपने हस्बैंड का। तो संगत जी मैंने थोड़ा सा ऐसे करके लेफ़्ट की साइड देखा तो वहाँ पे मैंने देखा काफ़ी सारी कैंडल्स वगैरह लगी थी, जबकि मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तो मैंने अपनी बेटी को कहा आज बेटा यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है, मतलब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही संगत जी मैंने 3-4 कदम आगे बढ़ाए, मैं एक सेवादार अंकल जी खड़े थे, मैंने उनसे बोला अंकल जी क्योंकि देखने से ही पता चल गया था वहाँ कैंडल्स लगी थी और भी संगत वहाँ कैंडल्स लगा रही थी। तो बस मैंने ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि गुरुजी कहते हैं ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, वही हुआ संगत जी। संगत जी मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मेरे को दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं होती, जो गुरुजी करवाते रहते मैं वही करती हूँ। तो संगत जी क्या हुआ कि एकदम से मैंने सेवादार अंकल से बोला, मेरा सेंटेंस पूरा भी नहीं हुआ था कि बस अंकल जी ने, मैंने इतने बोला अंकल जी वो मुझे कैंडल लगानी, ऐसे जस्ट थोड़ा सा ही बोला। अंकल जी ने बोला आइए आइए आप इधर से आइए आंटी, आप इधर से आइए। मैं जैसे ही उसमें गई, उन्होंने मतलब छोटा सा स्पेस बना रखा था, वहाँ पे कैंडल्स लगा रहे थे। मुझे लगा कैंडल लेके जानी होती है अपनी, जो भी था। मैंने कहा चलो मतलब, तो उन्होंने मुझे जब बोला आइए आप इधर आइए, तो दूसरे अंकल ने मुझे मैंने बस इतना बोला अंकल कैंडल, तो उन्होंने मुझे एक छोटी सी राउंड वाली कैंडल दी और उसको फिर मैंने दूसरी कैंडल से जला लिया। मुझे इतना पता नहीं था कि माचिस से जलाते कैसे, जैसे गुरुपाल ने करवाया वैसे ही मैंने कर दिया। और बस मैंने गुरुजी को बहुत खुशी से होके अंदर ही मन में जय गुरुजी मंत्र जाप जो तो मेरे चलता ही रहता है। और मुझे इतनी खुशी लगी कि संगत जी मुझे इतना पता था गुरु नानक जयंती है और मतलब गुरु जी के तो जब भी कोई दिन आओ तो ऐसा लगता है कोई फेस्टिवल ही है। इतना सुंदर सजा होता है दरबार गुरु जी का।
गुरुजी की गद्दी ब्लू में सारी ब्लू एंड वाइट की डेकोरेशन थी संगत जी। बहुत 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 ही सुंदर सब कुछ था। तो इतना सुंदर लगा और मुझे मतलब इतना अच्छा फ़ील हुआ वो कैंडल लगा के। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो संगत जी फिर उसका दर्शन करके हम लोग अपने उस दिन लंगर प्रसाद वो बिठा के नहीं खिला रहे थे, तो फिर हमें मतलब पैकेट में मिला था, पैकिंग में। फिर हमने बाहर आके अपनी कार में बैठ के उसको लंगर प्रसाद को ग्रहण किया पूरी फैमिली ने। बहुत ही अच्छा डिवाइन लंगर प्रसाद था। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आप अपनी बच्ची को और बच्ची के परिवार पे इतना आशीर्वाद रखते हैं। गुरुजी हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, हमेशा ऐसे अपने कोई गलती हो सब गुरुपा प्लीज़ हाथ पकड़ के उसको करेक्ट कराना, उसको सही रास्ते पे हमें दिखाना। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना कि संगत जी मेरे गुरुजी से हमेशा मैं यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी अपने चरनी हमेशा ऐसे ही लगाए रखना, सभी संगत को ऐसे ही लगाए रखना, सब पे सबको ब्लेसिंग देना। संगत जी मैं तो हमेशा गुरुजी से यही बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी कि आप मतलब जो भी कोई मतलब गलत हरकतें करता है, ब्लैक मैजिक करता है, उनको सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और हेल्थ वाइज भी। क्योंकि संगत जी मैं मतलब इस चीज़ को फ़ील कर सकती हूँ, लेकिन जब से गुरुजी साथ में हैं, जब से मेरा 22 से गुरुजी से कनेक्शन बना है, तो उस टाइम से अब तक में बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा फ़ील होता है। ऐसा लगता है कि गुरुपा अंग संग है, किसी चीज़ से कोई डर नहीं लगता। दिक्कतें अभी भी हैं, प्रॉब्लम्स अभी भी हैं, गुरुजी सब जानते हैं, सब कुछ प्रॉब्लम सब जानते हैं। गुरुजी से अरदास लगा रखी है आज कि गुरुजी आपके बच्चे हैं, मैं भी आपकी बच्ची हूँ, अपने बच्चों को ब्लेस कीजिए और मेरे हस्बैंड को भी ब्लेस कीजिए, उनकी हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। और जो भी कोई ऐसे ब्लैक मैजिक करता है या ऐसे कोई नज़र लगाता है, उनको गुरुजी गुरुपा आप ही देखिए कि आपकी बेटी तो बहुत मतलब किसी के लिए ऐसा बुरा नहीं सोचती, ना बुरा वो मतलब ऐसे कभी किसी के लिए मेरे मन में कुछ आता भी नहीं है। मैं तो ज़्यादा किसी से इतना मतलब कनेक्शन भी नहीं रखती हूँ, मेरा इतना है ही नहीं। मैं तो अपने घर परिवार में बहुत खुश हूँ। गुरुजी ने इतना एक्टिव रख रखा है, सब चीज़ की मौज करा रखी है, और क्या ही चाहिए। गुरुजी ने अपनी चरनी बस ये हर चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बुरी नज़र वालों को आप देखो, ब्लैक मैजिक वालों को आप देखो गुरुजी, वो कभी किसी का घर ना खराब करें और किसी पे नज़रें ना लगाए कोई भी ऐसे। सबको सद्बुद्धि दीजिए कि अपने काम करें, अपने कर्म अच्छे रखें, ना कि अपने कर्म माड़े करें। गुरुजी आप अपनी चरनी हमेशा लगाए रखना गुरुपा। मेरा छोटा बेटा जो है वो पढ़ने में थोड़ा जी चुराता है, गुरुजी आपसे अरदास है उसका मन लगे पढ़ाई में, उसका फोकस बने। मेरे जो ट्विन्स है उसमें बड़ा वाला बेटा जो है 1 मिनट बड़ा है, वो तो संगत जी फिर भी कर लेता है, लेकिन छोटा वाला बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता। उसको कितना भी डांटो, कितना भी कुछ करो, फिर भी थोड़ी देर बैठेगा फिर उठ जाएगा। गुरुजी आपसे अरदास करती है आपकी बेटी कि अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को, उसको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। उसका भविष्य है पूरा, उसकी टीचर भी उसको बोल रही है प्लीज़ गुरुजी उसका फोकस करिए। वो मतलब मैं पूरे टाइम बच्चों के साथ रहती हूँ, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ गुरुजी, आप सब जानते हो कि वो बच्चा पढ़ने से बड़ा जी चुराता है। कृपा करिए गुरुजी, कृपा करिए। संगत जी जैसे जैसे गुरुजी उपाय बताते हैं मैं मोस्टली करती भी हूँ, बस कुछ रह भी जाते हैं उसके लिए सॉरी गुरुजी। मैंने तो हमेशा ये सोचा है कि मैं गुरुजी की सारी चीज़ों को पूरा मानूँ, सब कुछ करूँ। मैं गुरुजी के सत्संग सारे सुनती हूँ, संगत जी बहुत अच्छे लगते हैं, इतने डिवाइन सत्संग होते हैं, उनको बिना सुने तो मेरा मन ही नहीं वो लगता। बस गुरुजी के इतने मैसेज आते हैं कि पुत्र तू क्या नाम है पाठ किया कर। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि संगत जी मैं करूँ, लेकिन अभी शरीर भी इतना ज़्यादा मतलब थकान हो जाती है कि बहुत सी चीज़ें नहीं भी हो पाती, लेकिन मैं अपने जो मॉर्निंग का जो रूटीन है उसको फॉलो हमेशा करती हूँ।
काम के साथ साथ मैं सत्संग भी सुनती हूँ। गुरुजी अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना कि मुझे अमृत वेला भी बख्शना गुरुपा। मैं अमृत वेला के टाइम पे बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे नहीं उठ पाती, थोड़ा लेट हो जाती हूँ। फिर उस टाइम बच्चों के टिफ़िन वगैरह बनाने में लग जाती हूँ, तो सारा टाइम ऐसे ही चला जाता है। गुरुपा जी आपसे अरदास है कि आपकी बेटी अमृत वेला बख्शना गुरुपा, कि मैं सुबह उठ जाऊँ, आप ही उठाइए मुझे और मैं नहा धो के अपनी आपके आगे जैसे मैं पूजा करती थी पहले। और पहले मैं सिर्फ पूजा ही करती थी, बाकी पाठ वगैरह नहीं करती थी। लेकिन अब मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि मैं बिल्कुल अच्छे प्रॉपर तरीके से बैठ के मतलब करूँ। प्लीज़ गुरुपा जी अमृत वेला मुझे बख्श दीजिए, मुझे दात बख्शिए गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था और मैं अपने सत्संग को करते हुए कोई गलती हो तो क्षमा करें। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा करें। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मैं मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कोई भी गलती हो तो माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। सबको ब्लेस करना गुरुजी, सभी संगत को ब्लेस करना। जो आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेस करना। मेरी पूरी फैमिली को ब्लेस करना। सबको ब्लेस करना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी दिल्ली से, और मैंने अपने पहले भी सत्संग शेयर किए हुए हैं। ये मेरा गुरुजी की कृपा से शुक्राना सत्संग है जो मैं इसको शेयर कर रही हूँ। कि संगत जी, मैं अपना ये सत्संग अभी मैंने जो लास्ट सत्संग शेयर किए हैं उसके बाद का सत्संग है। तो संगत जी, क्या हुआ कि गुरुजी की इतनी असीम कृपा है, गुरुजी इतनी ब्लेसिंग देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं पूरे फैमिली को, और हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनको भी बहुत ब्लेस करते हैं। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना अपनी असीम ब्लेसिंग देने के लिए, इतनी कृपा बरसाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अपनी चरनी ऐसी लगाए रखना गुरुपा। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि संगत जी, मैंने आपको अपने पहले सत्संग में बताया हुआ है कि ये हमने जो ये घर गुरुजी ने ब्लेस किया है, ये हमने लोन पे लिया था। तो संगत जी, क्या हुआ कि इसमें मतलब कुछ पेमेंट तो हमने दे दी थी, लेकिन कुछ हमने लोन करवा लिया था। तो वो लोन हमारा मतलब हमने ये सोचा था कि हम धीरे धीरे करके दे देंगे, और उसी तरह से इंस्टॉलमेंट से हम दे दे भी रहे थे, सॉरी दे भी रहे थे, और देते आ रहे थे। गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने जब ये घर दिलवाया था तब भी गुरुजी ने सारे काम इसमें करवाए थे, और कहाँ से कैसे हो रहा था संगत जी, मतलब सारे काम इतने अच्छे से हो गए, कोई काम में कोई रुकावट नहीं हुई, कहीं पैसों की कोई कमी नहीं पड़ी, सब कुछ अच्छा हुआ। वैसे गुरुजी की कृपा से जो गुरुजी के बेटे हैं मेरे हस्बैंड, वो भी मतलब उनका भी उनकी कंपनी से वो मतलब अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं, तो गुरुजी ने उनको अच्छी जगह अच्छी जॉब ब्लेस कर रखी है। तो काफ़ी कुछ गुरुजी की कृपा से मतलब उनकी जो है अर्निंग वगैरह सब अच्छी है। तो बस गुरुजी की कृपा है कि सब अच्छा चल रहा है। तो उसी लोन, जब हमने घर लिया तो लोन भी मेरे हस्बैंड मतलब इंस्टॉलमेंट वगैरह सब जाती थी, लेकिन उनके मन में ये रहता था कि हमारे 3 बच्चे हैं, जैसे ट्विन्स हैं और एक बेटी है, तो घर के बहुत सारी और भी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि संगत जी, मैं तो देखो एक हाउसवाइफ हूँ, तो और जो मतलब एक ही जने हैं, मतलब जो मेरे हस्बैंड अंकल हैं, वही घर का मतलब सारा काम, मतलब जो खर्चा होता है जो भी है सब वही करते हैं। तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो इतनी मतलब हमारे उसमें इतनी बरकत करते हैं कि मतलब मैं बता भी नहीं सकती कि संगत जी कि इतना मतलब लोन था जो हम हर मतलब करते थे। मेरे हस्बैंड सोचते थे कि मैं जैसे ही मेरा हाथ थोड़ा सही होगा तो मैं
अपना मतलब लोन जल्दी जल्दी वो कर दूँगा। तो वही गुरुजी ने संगत जी 2 साल में पूरा लोन मतलब हमारा वो करवा दिया। और गुरुजी की इतनी असीम कृपा हुई उस चीज़ पे, मतलब हम इतना खुश हुए कि हमें पता भी नहीं था कि संगत जी हमारा लोन, क्योंकि इंस्टॉलमेंट तो हर महीने जाती रहती है उस चीज़ों की, जो वो जो होती है। तो लेकिन संगत जी गुरुजी ने अब जो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा कि ये जो जब मैं भी सत्संग कर रही हूँ तो सब कुछ दे चुके हैं सब, बस वहाँ से अब, क्योंकि जो हमारी रजिस्ट्री है, जो हमारा घर गुरुजी ने ब्लेस किया है, तो वो गुरुजी का ही घर है। तो गुरुजी ने वो रजिस्ट्री मतलब जो बैंक वाले होते हैं तो वो बैंक में ही होती है। तो वो आप गुरुजी की कृपा से वो भी अब आ जाएगी, और उस सब को लेके फिर हम बड़े मंदिर जाएंगे गुरुजी का शुक्राना करने। वैसे पल पल हमेशा दिल से शुक्राना ही शुक्राना निकलता है। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने अपनी बेटी की अरदास इतनी जल्दी और इतनी मतलब कर दी पूरी, उसके लिए मैं गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मैंने कभी गुरुजी से ऐसे नहीं मांगा कि गुरुजी मुझे ये दो वो दो। गुरुजी जानते हैं कि मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती हूँ कि गुरुपा मेरे परिवार पर सब मतलब जितने हम मेंबर हैं सब पे अपना आशीर्वाद रखना, सबको हेल्थ ब्लेस करना, ये मैं हमेशा मांगती हूँ। लेकिन मैं ऐसी चीज़ें कुछ नहीं, लेकिन गुरुजी ने देखो जहाँ हमें जो चीज़ की ज़रूरत है, जो चीज़ हमारा अगर कहीं पर एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है तो वो सब भी गुरुजी करवाते हैं, क्योंकि संगत जी मुझे लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में शेयर किया है कि अब मेरे सगे भाई ने ही मेरे मतलब पैसे मेरे से उधार लिए थे, लेकिन उसने मुझे वापस नहीं दिए, तो हमारा हाथ बहुत ज़्यादा टाइट हो गया था। काफ़ी साल पहले लिए थे उसने, मतलब 2017 आई थिंक, तो उसी में लिए थे। तो हमने उस टाइम हमारा हाथ सही था तो हमने मदद कर दी थी। लेकिन संगत जी हमें घर तो काफ़ी टाइम से हम देख रहे थे, अब पता नहीं हमने मतलब सोचा तो नहीं था कि इतना बड़ा अमाउंट हम कैसे दे देंगे। तो क्योंकि हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन संगत जी पता ही नहीं हुआ कि ऐसा क्या उन्होंने करा या क्या खिलाया, क्योंकि हमने कहीं माइंड में ऐसा था ही नहीं कि हम सोचते थे मतलब कभी ऐसे कि इतने अमाउंट की कभी हम किसी की मदद करेंगे, क्योंकि हमारे भी अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं संगत जी, आप समझ सकते हैं कि घर के खर्चे, बच्चों की फ़ीस, तो इतना बड़ा अमाउंट हमारे पास था भी नहीं। तब भी हमने पता नहीं कैसे क्या करके उनको दे दिया, और संगत जी वो तो एकदम ही आँख पलट गए। अब इतने साल हो गए उसमें से कभी उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए, उस चक्कर में ही रिश्ता भी ख़राब हो गया, भाई बहन का जो एक रिश्ता होता है वो सब भी नहीं। और बोलचाल भी उसी मेरे भाई भाभी ने पूरे घर में सबको भड़का दिया, सबको ये कर दिया, पता नहीं क्या क्या, जो भी ये सब गुरुजी जानते हैं। मतलब सब मैंने शेयर भी किया है, और मैं अब बार बार उस चीज़ को रिपीट करना भी अच्छा नहीं लगता। तो जैसा भी था, मतलब इतना हार्ट टाइट हो गया था हमारा, फिर भी गुरुजी ने इतने मतलब हम काफ़ी टाइम से जब घर देखे थे, गुरुजी ने हमारे को ये मेरी मतलब हमारा एक घर और है, वो भी हमारा अपना ही है। ये सेकंड दूसरी साथ वाली बिल्डिंग है हमारे, उसमें ये अपार्टमेंट है, तो उसमें हमने ये ले लिया। ये थोड़ा बड़ा है तो बच्चों के हिसाब से, तो इसलिए हमने ये ले लिया। मतलब थोड़ा इसका उससे थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है, ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब थोड़ा सा है। बट हाँ ये है कि बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत सुंदर लगता है, और गुरुपा ने सब इसमें काम करवाया। तो मैं आज ही अपने घर का ही सत्संग शेयर कर रही थी कि इतना मतलब मुझे बहुत खुशी लगी। और अब बस गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से, और रजिस्ट्री का जो सारे जो पेपर्स वगैरह होते हैं वो सब हम बड़े मंदिर गुरुजी के शुक्राना करने ज़रूर जाएंगे। गुरुजी बस हमें वहीं मतलब बुलाएंगे, और मैं अपना फिर से एक शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। तो बस यही था कि संगत जी मैं गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा आपने बहुत कृपा करी है अपनी बच्ची पर, बच्ची के परिवार पर। गुरुपा ऐसी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें, बच्चों पे अपना आशीष आशीर्वाद रखें। जो भी बुरे लोग हैं, जो भी गलत चीज़ें करते हैं, चाहे वो ब्लैक मैजिक हो, चाहे नज़र हो, चाहे किसी को देख के जेलसी होती है, सब गुरुजी आप ही देखो, क्योंकि हम तो ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना चाहते हैं। गुरुजी ऐसे लोगों से आपने हमें दूर रख रखा है, और
और भी कोई है जो गुरुजी हमें समझ नहीं आता, क्योंकि हम तो नादान बच्चे हैं आपके, हम तो लोगों की बातों में आ जाते हैं। तो ऐसे ही आप गुरुजी हमें मतलब हिंट देके या किसी भी तरीके से आप हमें समझा सकते हैं, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं, आप हमारे पिता हैं। क्योंकि गुरुपा मैंने तो आपको पिता मतलब पिता भी मतलब सबसे दुनिया में जो सबसे ऊपर एक दर्जा होता है वो गुरुपा आप ही हो। मेरे लिए आप ही सब कुछ हो और कोई कुछ नहीं है। मैं बस आपके सिवा गुरुजी मेरा इस दुनिया में क्या मेरे कहीं भी नहीं है। अपनी चन्नी हमेशा ऐसे ही लगाए रखना गुरुजी, इस दुनिया में भी और आगे भी। और गुरुजी आप जानते हो मेरे बच्चे छोटे हैं और मतलब हेल्थ मैं आपसे हमेशा मांगती हूँ, हमेशा भीख मांगती हूँ गुरुजी। मैं इस चीज़ की भीख मांगूंगी हमेशा गुरुजी कि मेरे बच्चों की, मेरी, मेरे पति की, सबकी हेल्थ अच्छी रहे गुरुजी। बस अपनी चरनी लगाए रखना गुरुजी, कभी अपने चरणों से दूर मत करना बच्चों को और हमको। मतलब गुरुजी मैं कितना मतलब ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ कि मतलब किसी को कुछ होए कभी, या मुझे या मेरे हस्बैंड को। गुरुजी बस इन चीज़ों से बचा के रखना गुरुजी, बुरी नज़र ये सब ख़त्म कर देना गुरुजी, और अपनी कृपा दृष्टि हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। मेरे बच्चों को भी सही राह पे रखना गुरुजी, उनकी जो फोकस है वो पढ़ाई पर हमेशा बने रहे और सही चीज़ों में उनका दिमाग चले, गलत संगत में ना पड़े। मेरी बेटी कॉलेज जाती है, उसके साथ भी गुरुजी वो आप हमेशा साथ रहना, अंग संग रहना। थोड़ी मासूम है, इनोसेंट है, बस गुरुजी उसको सद्बुद्धि देना। मेरे दोनों जो छोटे हैं बेटे मेरे ट्विंस गुरुजी, उनको भी सद्बुद्धि देना, तीनों बच्चों को सद्बुद्धि देना। मेरे अंकल जी की भी रक्षा करना गुरुपा, मेरे बच्चों की, मेरी, सबकी रक्षा करना गुरुपा, अंग संग रहना। गुरुजी आपने इतना दिया, इतना दिया, बहुत बहुत शुक्राना, इतनी ब्लेसिंग देते गुरुपा, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी गुरुजी शुक्राना सत्संग शेयर करने में थोड़ा लेट हो जाती है, मुझे माफ़ी देना गुरुजी, मुझे माफ़ी देना कि मैं हमेशा सोचती हूँ कि मैं बस अब तो गुरुजी का शुक्राना करना है। और संगत जी मैं पहले करती भी बहुत हूँ, बस ये है कि कभी कभी गुरुजी के जब बहुत सारे मैसेज आते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी दिन हो गया नहीं करा, तो मैं फिर से मतलब कैसे थोड़ा टाइम निकाल के और करती हूँ। और बस इसी उसके लिए माफ़ी का देना गुरुजी। आपकी बेटी बस टाइम मतलब इतना मतलब शुक्राना करती रहे करती रहे करती रहे, इतना मतलब मेहर करना गुरुजी। और गुरुजी मुझे अमृत वेला की दात बख्शना गुरुपा, पता नहीं क्या ही होता है, इतना आलस आ जाता है, इतनी नींद आ जाती है कि मैं उठ ही नहीं पाती हूँ सुबह। वैसे मैं मतलब 4:30 4:45 तक मैं मेरा एक अलार्म है जो बजता है तो मैं उठती हूँ, लेकिन मैं मतलब अपने घर के कामों में, बच्चों का ये सब करने में लग जाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अमृत वेला मुझे गुरुजी आप दात बख्शना, तो मैं और जल्दी उठूँ, 1 घंटे 2 घंटे पहले उठूँ, तो मैं अपना मतलब पूजा पाठ अपना मतलब पाठ कर सकूँ, गुरुजी आपके ध्यान में बैठूँ। गुरुजी दात बख्शना, बाकी नींद पूरी होए या ना होए वो उस चीज़ की मेरे को कोई चिंता नहीं, बस इतनी शक्ति देना गुरुजी कि आपकी बेटी अच्छे से कर सके। बस मैं जो चीज़ भी करना चाहती हूँ ना गुरुजी, मैं दिल से करना चाहती हूँ। मैं ये नहीं करना चाहती कि बस अमृत वेला करना है, सुबह उठ गए, हाँ जी ये गुरुजी ने बोला, मतलब जैसे होता है ना कि मतलब वही अमृत वेला कर लिया, ना मतलब नाम नहीं करना, मुझे कुछ उसमें मतलब एक दिल से करना है गुरुजी। तो गुरुजी मुझे नींद का भी नहीं है, ऐसी दात बख्शना गुरुजी, मैं नींद बिल्कुल ही भूल जाऊँ उस टाइम, बस आपका नाम 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 नाम, उसके सिवा और कुछ नहीं। बस गुरुजी उसके बाद ही मेरा दिन स्टार्ट होए, ऐसी दात बख्शना गुरुपा। आपकी बेटी करना चाहती है, पता नहीं कितनी नेगेटिविटी है जो इन चीज़ों से मुझे कि एकदम दूर करती है। मेरे घर के सामने ही मंदिर है संगत जी, मैं वहाँ पे जब मतलब कपड़े डालती हूँ अपने बालकनी में, मुझे मंदिर दिखता है, मैं वहीं घर से ही प्रणाम करती हूँ। लेकिन मेरा बड़ा मन होता है कि मैं एक मतलब बिल्कुल जस्ट सामने ही है, तो मैं क्यों ना जाके अपना नहा धो के जल चढ़ाया हूँ। लेकिन संगत जी मैं सोचती रहती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। मंडे मंडे ही जाती हूँ, अब मंडे भी मेरा इतना बंद हो गया है ना, इतनी उलझती जा रही हूँ घर के कामों में, उसमें वो तो सब मुझे अच्छा भी लगता है। मैं अपने हस्बैंड अंकल या मैं अपने बच्चों के लिए मतलब जो भी चीज़ें करती हूँ उसमें मेरे को वो नहीं लगता, मुझे तो अच्छा ही लगता है कि मैं तो हमेशा
गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी अपनी बेटी को ऐसी हिम्मत ताकत देना कि वो ऐसे ही सेवा में लगी रहे, ऐसे ही डटी रहे। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं कहीं बाहर इतना नहीं जाती हूँ, क्योंकि मेरा एक डॉगी भी है, तो मैं उसको भी, वो बिल्कुल अकेला रहता नहीं है। अब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बेटी कॉलेज चली जाती है और मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तो मैं कहीं घर से बाहर, जैसे अभी सत्संग है, मतलब आता रहता है, हमारे यहाँ अंकल जी हैं जो सत्संग करवाते हैं, वो ग्रुप में भेजते हैं, तो मेरे को पर्सनल भी भेजते हैं कि बेटा आप आओ, ऐसे बोलते हैं। लेकिन संगत जी में जा ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि बस ये है कि मैं तो ये कहती हूँ, गुरु जी जैसा आपको सही लगे वैसे आप करो। मैं तो बड़े मंदिर आ जाती हूँ, मुझे इतना ऐसा लगता है कि मैं स्वर्ग आ गई हूँ, मैं अपने पापा के घर आ गई हूँ। मेरे को तो मतलब बस बहुत अच्छा लगता है गुरु जी, बस मेरा वो कभी न मेरे से वो खुशी मत कर, वो करना मेरे को। मैं सत्संग में नहीं जा पाती, कोई बात नहीं, लेकिन गुरुजी बड़े मंदिर हमेशा मैं ऐसी आती रहूँ, हफ्ते में एक बार आती रहूँ। अभी लास्ट वीक संगत जी क्या हुआ कि मेरे अंकल जी, मतलब हम वीक में ना 1 टाइम जरूर जाते हैं, जैसी गुरुजी की आज्ञा होती है। कभी कभी कोई वीक रह भी जाता है, अभी लास्ट वीक ऐसे ही हुआ। हस्बैंड अंकल ने कहा कि हाँ चलेंगे सैटरडे को, और संगत जी मैं रेडी हो गई, मेरे दोनों बच्चे रेडी हो गए, और अंकल कह रहे ठीक है मैं हाफ एन आवर तक आता हूँ। मैंने कहा ओके। फिर हम सब रेडी तो थे, लेकिन करते करते संगत जी 6 बज गए, फिर 6:30 अराउंड हो गए, मतलब मेरे अंकल जी 7 o'clock के अराउंड आए हैं। फिर संगत जी यहाँ से, मतलब दिल्ली से, मतलब जैसे मैं जनकपुरी रहती हूँ, यहाँ से बड़े मंदिर जाना थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, तो 2-3 घंटे, मतलब अगर वो ट्रैफिक ना हो तब तो 2 घंटे तक पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर ट्रैफिक होता है तो ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। फिर संगत जी थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ा डर भी लगता है कि रात हो जाती है, थोड़ा अंधेरा भी होता है, और फिर एक बच्चे को छोड़ के भी घर पे जाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा टाइम से चले जाएंगे, टाइम से आ जाएंगे। लेकिन इस बार का शायद गुरुजी के बड़े मंदिर का बुलावा ही नहीं था, तो हमारा जाना ही नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। मैं तो पूरी रेडी थी, फिर सूट वूट सब मतलब चेंज किया। हमने कहा चलो कोई इसमें गुरुजी की कोई मर्जी होगी, जो गुरुजी जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। कोई बात नहीं गुरुपा, अब अगर आपकी बेटी को आपने इस बार नहीं बुलाया तो गुरुपा अगले वीक बुला लेंगे। और गुरुजी आपसे अरदास है कि आप अपनी बेटी को नेक्स्ट वीक ज़रूर बुला लें अपने बड़े मंदिर मत्था टेकने के लिए गुरुजी। और बस गुरुजी हफ्ते में एक दिन का हमेशा दात बख्श दो, हमेशा मेरे हस्बैंड अंकल ऐसे ही लेके आए, खुशी खुशी लाएं, कोई गुस्से से ना लाएं। और संगत जी बस यही है कि मैं चाहती हूँ कि उनका गुस्सा कम हो जाए, मतलब ऐसे वो कूल माइंड है, पता नहीं कि छोटी छोटी बातों पे कभी कभी चिड़चिड़ करते हैं। गुरुजी उनको ब्लेस करें, उनकी हेल्थ ब्लेस करें, हमारे घर को चलाने वाले वही हैं, वो अच्छे रहेंगे तो हम भी अच्छे रहेंगे। गुरुजी हमेशा उनके अंग संग रहिए, उनकी जो जो गलतियाँ हैं या जो भी वो मतलब उनकी कुछ भी मुँह से बोल देते हैं बच्चों को या मुझे, उसके लिए उनको माफ़ करें, उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, बच्चों को भी सद्बुद्धि दीजिए, मुझे भी दीजिए। और अपने अंग संग ऐसे लगा के रखना गुरुजी, अपनी चरनी लगाए रखना, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हमेशा ऐसे बनाए रखना गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग का भंडार, आपने इतनी सारी ब्लेसिंग का भंडार हमें दिया है, उसके लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हर चीज़ का शुक्राना, हर मतलब हर सांस का शुक्राना गुरुजी, इतनी अच्छी हेल्थ देने का, इतनी अच्छी फैमिली देने का, सब कुछ बहुत चीज़ मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। आज मेरे मम्मी डैडी नहीं है, लेकिन मैं पहले बहुत रोती थी छोटी छोटी बात पे, लेकिन अब गुरुजी आपने मुझे इतना अच्छे से थाम लिया है, अपनी बेटी को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि मैं आपके अंदर ही मुझे मेरे पेरेंट्स, मेरे सब कुछ दिखाई देते हैं। और आपने मेरे को सत्संग के जरिए इतने सारे मैसेज दे दिए हैं कि जिससे मेरी आंखें खुल चुकी है। तो उस चीज़, हर चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी को अपनी चरनी हमेशा लगाए रखना, ऐसे आशीर्वाद रखना गुरुजी। और मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, मेरे फैमिली मेम्बर को माफ़ कर देना, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, सबको माफ़ कर देना गुरुजी। उनको सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, उनके अंग संग रहिए, और उनको पढ़ने में उनका फोकस होए, अच्छे पढ़े,
जो कि मेरा छोटा वाला मैंने बताया था संगत जी, वो थोड़ा सा कम मतलब उसका फोकस बनता है। गुरुजी वो कृपा कीजिए उस बच्चे पर भी, उसकी पूरी लाइफ है, अगर वो अभी नहीं पढ़ेगा तो आगे क्या कर पाएगा। गुरुजी प्लीज़ उस बच्चे को भी ब्लेस करिए, बेटी को भी ब्लेस कीजिए। अपनी स्टडी में अभी उनका पढ़ने लिखने का टाइम है, उस पर फोकस रखें। बच्चे फोकस रखते हैं लेकिन संगत जी क्या होता है, छोटे बच्चे मस्ती में इतना ध्यान रहता है, कभी लड़ाई झगड़े में, कभी किसी चीज़ में, कभी टीवी देखने में। मैं तो घर में ही रहती हूँ तो मैं तो हर चीज़ का उनको टोका टाकी करती रहती हूँ कि बेटा आप पढ़ो ये वो। लेकिन संगत जी जब तक बच्चे अपने मन से नहीं कुछ करेंगे तो मम्मियाँ भी कितना कुछ कर लेंगी। तो इसलिए संगत जी मैं तो हमेशा गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ, गुरुजी उनका फोकस बनाइए कि बैठ के पढ़ाई करें। वो ट्विन्स हैं तो आपस में खेलते, बातें, लड़ाई सब कुछ करते हैं। लेकिन गुरुजी प्लीज़ उन दोनों बच्चों पे, ट्विन्स हैं वो, उनको इतना प्यार रखें उनके अंदर। बस उनमें कभी कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि मेरे जो ट्विन्स है उसमें एक जो 1 मिनट बड़ा है वो थोड़ा सा लंबा हो गया है, और जो ट्विन्स सेकंड है वो थोड़ा सा उससे छोटा है ना, तो वो एक दूसरे को चिढ़ा देते कि मैं तो लंबा हूँ तो छोटा रह गया। तो वो छोटा जो रह गया है वो थोड़ा चिढ़ जाता है, फिर उन दोनों की लड़ाइयाँ हो जाती है, मारने मुरने को मतलब ऐसे। तो संगत जी बड़ा डर लगता है बच्चों, क्योंकि अब वो बड़े भी हो रहे हैं, अभी 8th क्लास में है वो। तो प्लीज़ गुरुपा उनको ब्लेस कीजिए, और वो आपने ट्विन्स बच्चे दिए हैं तो वो दोनों एक साथ ही ग्रो करें, मतलब कोई ऐसे लंबा छोटा ना ऐसे, फिर बड़ा उनको मतलब बुरा लगता है, और जब वो लड़ते हैं तो मुझे बुरा लगता है। तो प्लीज़ गुरुजी आपके हाथ में तो सब कुछ है, आप सब कुछ कर सकते हैं। गुरुजी अपनी बेटी की अरदास को आपकी प्लीज़ गुरुजी बेटी की अरदास को पूरा करना। और संगत जी सबसे मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि मेरे से इस सत्संग में कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना, और मैं अपना शुक्राना सत्संग लेके फिर से आऊँगी जैसे गुरुजी का आज्ञा होगी। और अभी मैं अपने सत्संग को बढ़ाते हुए आगे दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। संगत जी मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपने पहले भी सत्संग जो है शेयर किए हुए हैं, और उसमें से काफ़ी शेयर भी हो चुके हैं। और प्राची आंटी जी से रिक्वेस्ट है कि आंटी जी जो मैंने अभी बहुत सारे सत्संग मेरे रह गए हैं वो भी आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, और उस चीज़ का आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि जो आपने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है कि जिसमें हम अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। और प्राची आंटी जी भी सबके सत्संग जो है जैसे जैसे उनको टाइम मिलता है अब वो शेयर करती हैं। उस चीज़ के लिए आंटी आपके लिए आपको थैंक यू। तो संगत जी मैंने अपना लास्ट सत्संग शेयर किया था, और उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे जो प्रॉपर्टी है उसके जो पेपर्स थे वो मतलब क्योंकि हमने अपनी उसको लोन लेके करा था, तो गुरुजी की इतनी कृपा हुई, इतनी असीम कृपा हुई कि हमारा लोन जल्दी ही कंप्लीट हो गया, और हमारी रजिस्ट्री जो है, जो हमारे पेपर्स थे वो हमारे हाथ में आ गए हमारे फ्लैट के। और फिर वही रजिस्ट्री जो होते हैं पेपर सारे लेके हम गुरुजी के बड़े मंदिर गए थे शुक्राना करने गुरुपा का। तो बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी ने अपने मतलब इतनी कृपा करी मेरे पूरे परिवार पर, और मेरे पे उस चीज़ का अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैंने एक शेयर किया था कि मेरे जो लेफ़्ट साइड है उस साइड मुझे काफ़ी दिन से मतलब पेन हो रहा था।
तो 15-20 डेज से तो पता नहीं चल रहा था कि वो मतलब ऐसा कुछ एक जगह नहीं था, मतलब थोड़ा सा था ब्रेस्ट पे, थोड़ा उसके ऊपर, थोड़ा साइड पे ऐसे चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपको शेयर किया था ना कि मैं, तो वही मैं थोड़ा सा अभी बता रही हूँ कि संगत जी, उस दिन मैंने जब आपको सत्संग शेयर किया था, उस दिन हम बड़े मंदिर होके आए थे। तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि हम बड़े मंदिर गए थे। फिर जैसे हम आए थे तो मैंने थोड़ी देर का ही शुक्राना सत्संग शेयर किया था। लेकिन आज मैं थोड़ा सा अच्छा, मतलब जिसे कहते हैं थोड़ा सा और ज़्यादा आपको बता रही हूँ, तो उसी इसीलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि संगत जी, मेरे को काफ़ी पेन हो रहा था। पेन होने के साथ साथ मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब हाथ लगाने में भी दर्द हो रहा था। तो संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना गुरुजी की कृपा से। तो गुरुजी ने उसमें बताया कि काफ़ी मेरे को संगत जी, सत्संग में मैसेज भी आते रहते हैं कि कैंसर के तो इतने सारे आते हैं, कभी ब्रेस्ट कैंसर के, कभी कोई सा कैंसर, कभी किस चीज़ का। तो बस सुन सुन के डर डर तो लगता ही है, लेकिन गुरुजी के मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी हमारे अंग संग है, तो डरने की क्या बात है। तो संगत जी की ऐसा मतलब गुरुजी थॉट डालते हैं कि मैं सत्संग सुना के जो है तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तेरे शरीर के जितने रोग हैं, जितनी बीमारियाँ, वो सब मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। तो संगत जी, ऐसे ही फिर मैंने सुना था ना सत्संग में, तो मैं आपको बता रही थी। तो उसमें फिर मैंने बताया था कि जो गुरुजी के स्वरूप के आके आप लोटा ब्लेस करवाते हैं, रखते हैं जल प्रसाद, उसको आपने 7 टाइम गुरुजी का मंत्र जाप करके, और जहाँ भी आपको पेन हो रहा है आप वहाँ पे लगाइए। तो वही चीज़ मैंने भी ऐसे ही करा। मैंने कहा गुरुजी ने ऐसे सत्संग के ज़रिए सुनाया है, तो संगत जी मैंने भी सेम वैसे ही करा। और मेरा जो पेन था हार्डली 3-4 डेज़ में सारा बिल्कुल ठीक हो गया। और अब संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है कि मेरे कोई पेन नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं आज तक भी मतलब इस चीज़ को, मेरे को 10 डेज़ हो गए हैं, मैंने अपना सत्संग भी शेयर किया था, तो लेकिन मैं आज भी करती हूँ। और दूसरा मेरा सत्संग ये है कि संगत जी, ऐसे ही मेरे फेस पर भी जो है मेरा कॉम्प्लेक्शन फेयर है, तो काफ़ी फेयर है। तो संगत जी, उसमें क्या होता है कि मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उन आंटी के भी फेस में कुछ प्रॉब्लम हुई थी। तो उसमें भी यही बताया था कि भई आप गुरुजी का जो मंत्र जाप के साथ जल प्रसाद लगाइए। तो संगत जी, मैं वो भी कर रही हूँ। और तो मैंने वो भी स्टार्ट कर रखा है, लेकिन अभी बस गुरुजी की जैसे ही कृपा होगी, तो मतलब ये है कि मैंने तो अपना फेस पे भी और अपनी बॉडी पे लगाती हूँ, और मंत्र जाप के साथ। तो लेकिन अभी फेस पे मुझे थोड़ा-थोड़ा फ़र्क नज़र आया है। तो बाकी मैं करती रहूँगी, जैसे गुरुजी की कृपा होगी, जैसे गुरुजी की इच्छा होगी, जितना गुरुजी ने करवाना होगा उतना मैं ऐसे करूँगी। तो वही है कि मुझे पूरे विश्वास है कि मेरा फेस पहले जैसा क्लीन हो जाएगा। तो क्योंकि संगत जी, गुरुपा ने काफ़ी सत्संग सुनाए थे कि भई ब्लैक मैजिक के भी सुनाए थे। काफ़ी ब्लैक मैजिक तो संगत जी, मैंने आपको पहले भी शेयर किया कि इतने सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आते रहते हैं कि वो कि मतलब कि जो मेरे पे करवाने वाला है या करवाने वाली है। क्योंकि संगत जी, गुरुपा मुझे हिंट देते हैं, मैंने बताया, लेकिन मैं ही एक ऐसे दिल की इंसान हूँ जो ना, मैं किसी को ना मतलब जल्दी से किसी के बारे में ना गलत नहीं सोच सकती, चाहे वो मेरे इन-लॉज़ हो, चाहे मेरे मायके वाले हो, चाहे मेरे फ्रेंड सर्कल हो। तो बस ये लगा लो कि मैं जल्दी से किसी को इतना ना गलत नहीं समझ पाती, कि मतलब गलत मीन्स कि मतलब कि मैं किसी के लिए ना इतना मतलब मैं मतलब मेरी सोच ऐसी है कि मैं किसी मतलब कि मैं बता नहीं पा रही आपको कि संगत जी, कि मैं मतलब मतलब गलत नहीं सोच सकती, किसी को बुरा नहीं समझ सकती। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि यार वो क्यों करेगा या करेगी मेरे ऊपर, या वो ऐसे जो भी है। लेकिन संगत जी, गुरुपा ने बहुत सत्संग सुनाए हैं कि तेरे अपने ही हैं, तेरे अपने ही हैं। तो संगत जी, मैंने बहुत सत्संग में शेयर भी किया है कि मुझे किस पे डाउट है और किस पे नहीं, जो भी है। तो बस गुरुजी से आपके चरणों में अरदास लगाती हूँ मैं कि गुरुजी ये सब ख़त्म कर दीजिए। गुरुजी ने ये भी बताया कि वो तेरी सुंदरता से चिढ़ते हैं,
कि तू इतनी मतलब अच्छी है, तू मतलब दिखने में इतनी अच्छी है, तो इसलिए वो सब चिढ़ते हैं, वो तेरे चेहरे को ख़राब करना चाहते हैं, ये है, वो है, पता नहीं क्या-क्या। संगत जी, मैं तो ये सोचती हूँ कि मतलब सुन-सुन के भी ना कि गुरुपा हमारे मतलब जैसे कहते हैं ना, आँखों के आगे जो पर्दा डाला होता है उसको साफ करते हैं और दिखाते हैं कि बेटा देख, तू अपनी आँख खोल और देख कि लोग कैसे हैं। तो संगत जी, पता नहीं उन लोगों को क्या ही मिलता है ये सब करने से, अपने कर्म क्यों खराब कर रहे हैं? क्या इनको दुनिया से क्या लेना? जितना प्रभु ने दिया है, जितना चाहे सुंदरता में हो, चाहे वो पैसे में हो, जितना दिया उसमें सब्र करें और उसी को अच्छा रखें, ना कि दूसरों को देख के चिढ़ें। तो संगत जी, वही कि फिर गुरुपा ने जब मेरे को बताया तो मैं भी थोड़ा शॉक्ड हो गई कि यार इतना भी कोई कर सकता है। तो मेरी तो सब मैंने तो गुरुजी पे ही छोड़ रखा है। गुरुजी आप ही देखो, आप ही जानो कि ये लोग कैसे क्या-क्या करते हैं। बस इसी चीज़ के लिए मैं हमेशा गुरुजी की आभारी रहूँगी कि गुरुजी ने मुझे ऐसे लोगों से बचा रखा है। गुरुजी ने मुझे मैसेज भी दिया था कि जितने भी बुरे लोग थे, जो बेटा तेरे लिए सही नहीं थे या तेरी फैमिली के लिए, मैंने उन सबको तेरे से दूर कर दिया है। मैं तो हमेशा कहती हूँ गुरुजी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत शुक्राना कि आप हमारी ज़िंदगी में हो और आपने ऐसे करा, नहीं तो संगत जी हम तो फँसते ही चले जाते, क्योंकि संगत जी मैं आपको बताऊँगी कि मतलब बताना चाहती हूँ कि लोगों ने हमें धोखा दिया है, इतने लोगों ने हमें परेशान किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, मतलब काफ़ी लोगों ने हमें परेशान किया है, चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे फ्रेंड्स हों, चाहे मतलब नेबर्स हों, मतलब बहुत सारे लोगों को। और गुरुपा ही जानते हैं कि उनकी बेटी और जो मेरे हस्बैंड है, हम लोगों ने आगे से बढ़ के लोगों की मदद ही करी है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिज़िकली हो, चाहे कैसे भी हो। तो मतलब हमने करी है और हम तो अभी तक भी यही चाहते हैं कि गुरुजी कि बस गलत लोगों से दूर रखना, मेरे परिवार को बचा के रखना, मुझे बचा के रखना, बुरे लोगों से, बुरे लोगों की जो साया होता है वो भी यहाँ ना पड़े। गुरुजी बस आपके चरणों में आपकी बेटी अरदास लगाती है, गुरुजी अपनी इस बेटी की परिवार को और बेटी को बचा के रखना गुरुजी, बुरे लोगों से, बुरी चीज़ों से। तो संगत जी, तो मैं अपना एक सत्संग शेयर करती हूँ, नेक्स्ट सत्संग कि मैं अपने बेटे का करना चाहती हूँ, जो मेरे ट्विन्स बच्चे हैं, दोनों जो मेरे बेटे हैं और एक मेरी बेटी है। तो संगत जी, पिछले कुछ दिनों से ना मेरे बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े, बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल कहना नहीं मानते। कभी तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी तो मेरी बात इतनी आराम से मान लेते हैं, कभी संगत जी वो बहुत, उनको देख कर इतनी इरिटेशन होती है ना कि वो आपस में क्यों ऐसे कर रहे हैं। आप संगत जी, वो इतने छोटे भी नहीं रहे हैं, मतलब 12 ईयर्स के हैं, उनकी क्लासेस भी बढ़ रही हैं, उनको पढ़ना लिखना भी है। लेकिन संगत जी, मैं बोल के थक जाती हूँ। जैसे कोई ट्यूशन वाले, होम ट्यूटर भी मैंने हमेशा से उनसे लगा के रखा, लेकिन संगत जी बस यही है कि सुनते नहीं हैं। और चाहे इनके पापा जी इनको कितना बोल लें, चाहे मैं बोल लूँ, और अभी पीछे दिनों से जो मैं बता रही हूँ कि उसमें तो इतना तंग कर रहे हैं कि मैंने इतना डिसीज़न ले लिया था कि बस मैं इनको हॉस्टल भेज दूँ, कि इनका मतलब फ्यूचर ना ख़राब हो जाए, कि घर में बस ऐसे ही बोल-बाल के और ये सब, क्योंकि उनकी कोई कोचिंग भी नहीं चल रही, घर में टिक के बैठते नहीं, ना दीदी से पढ़ते, ना मेरे से पढ़ते, ना मेरे हस्बैंड से, मतलब किसी से भी नहीं पढ़ते वो। बस जैसे ही बैठो तो वो एकदम से जैसे उनको पढ़ाने को बोल, हाँ बस फ़ोन में खेलना एक पसंद है, टीवी देखना पसंद है, कहीं खेलने चले जाओ, घुमा फिर, मतलब बाकी सब में सही रहेंगे। जैसे ही उनको पढ़ने को बोल दो तो बस बहुत वो होता है। तो गुरुजी आपकी बेटी अरदास करती है कि बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, जो भी किया कराया है सब कुछ ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। मेरे बच्चों पे काफ़ी सालों से हो रखा है और मेरी पूरी फैमिली पर आपने मैसेज के ज़रिए हमें काफ़ी कुछ बताया है गुरुजी। आप गुरुजी के मैसेज आए हैं तो सब पता है। और मुझे अब क्योंकि संगत जी मैं फ़ील तो पहले से करती थी, लेकिन अब गुरुजी के, जब से गुरुजी ने अपने चरणों से लगाया है हमें, मेरी पूरी फैमिली को, तब से मुझे काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई है। तो अब मैं खुल के बोल सकती हूँ। पहले मैं फँसी रहती थी कि ऐसे ही मैं सोचती थी हमेशा कि
कि सबके घर में नॉर्मल है, सब घर में सही है। मेरे घर में क्या ही है कि मतलब हमेशा ही ऐसे रहता है, कभी कुछ, कभी कुछ। वो तो गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि मेरे अंकल जी बहुत अच्छे हैं, टच वुड गुरुजी उनको कभी नज़र ना लगे कि वो मतलब मेरे को हमेशा कोऑपरेट करते हैं कि गुरुजी ने मुझे इतने अच्छे मेरे मतलब हस्बैंड अंकल दिए हैं। बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आपकी बेटी तो नादान है, उनको तो मेरे को तो कुछ समझ नहीं है। लेकिन जब मेरी शादी को संगत जी अब 19 इयर्स हो जाएँगे, तो मेरी 18 इयर्स की डॉटर है और ट्विन्स हैं। तो सब कुछ गुरुजी ने ही ब्लेस करा है, सब कुछ तो बहुत अच्छे हैं। वही मेरे को समझते भी हैं, मेरे को कोऑपरेट भी करते हैं, बच्चों को भी समझाते हैं। जब मैं इतना फ्रस्ट्रेट होके उनको बोल देती हूँ कि प्लीज़ आप इनको उसमें करा दो हॉस्टल में, वो वहाँ के लिए भी फिर रेडी हो जाते हैं, क्योंकि वो तो पहले से ही कहते हैं कि तुझे अपने लिए टाइम नहीं मिलता, बच्चों को करा ही देते हैं, कोई नहीं वहाँ पे पढ़ेंगे लिखेंगे, हम उनसे मिलने चले जाएंगे। लेकिन संगत जी गुरुजी जानते हैं कि मैं बोल तो देती हूँ, लेकिन मेरे मन में मैं अपने बच्चों से एक मतलब स्कूल जाते हैं वो ठीक है, वो एक बात है, लेकिन संगत जी मैं नहीं अलग हो सकती, मैं मर जाऊँगी। मैं इतनी मतलब सॉफ्ट दिल की हूँ, मैं नहीं कर सकती। मैं उनका ये सब, क्योंकि वो कई बार बच्चे जब उनको ज़्यादा डांटो तो वो पेरेंट्स को भी मतलब हमें भी उल्टा सीधा कह देते हैं। तो वो सब देख के ना मेरे हस्बैंड तो बहुत डिसिप्लिन वाले हैं और ज़रा सा भी बदतमीज़ी और ये सब पसंद नहीं करते। मैं तो फिर भी मतलब बच्चों के साथ बच्ची बन जाती हूँ। लेकिन गलत चीज़ के लिए हमेशा मैं भी उनको टोकती हूँ। तो संगत जी पता नहीं मेरे बच्चे ऐसे थे ही नहीं, अब तो ये इतना ज़्यादा कुछ टाइम से इतनी चीज़ें बढ़ गई है ना कि मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। बचपन में जब वो छोटे थे तब उनको सँभालने में मेरा पूरा टाइम निकल गया। उनको कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कोई हेल्पिंग नहीं है। कैसे-कैसे मैं फ़ीड करा रही हूँ, मैं खुद भूखी रहती थी, मेरा सिज़ेरियन हुआ है। संगत जी मैंने मतलब वो जो वक़्त काटा है ना, एक लगा लो कि कोई सज़ा काटी है। लेकिन संगत जी मैं ऐसा मतलब ऐसी हो चुकी थी, मैं कोई और ही दुनिया में थी, ऐसा फ़ील होता था। अब जैसे-जैसे बच्चे बड़े हुए मुझे खुशी लगी कि हाँ, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, चलो अच्छी बात है। लेकिन संगत जी पढ़ाई में इतना पीछे हो रहे हैं दोनों। और बेटी भी कभी-कभी उसका भी दिमाग घूम जाता है। अच्छी का मेरी बेटी बहुत अच्छी रही है संगत जी, लेकिन हम कभी-कभी उसका भी दिमाग घूम जाता है, वो भी लड़ाई झगड़े में पड़ जाती है। तीनों बहन-भाई मिलके ऐसे एक-दूसरे को उल्टा-सीधा कहना अच्छा नहीं लगता कि अपने ही बहन-भाई हैं, अपने ही मम्मी-डैडी हैं। नहीं मतलब घर का माहौल इतना नेगेटिव हो जाता है ना संगत जी, मतलब गुरुजी तो सब जानते हैं क्योंकि साक्षात गुरुजी बैठे हैं। मैं तो गुरुजी बस हमेशा कहते हैं कि बस पुत्र तूने इतना सब्र करा है, थोड़ा और सब्र कर ले। और गुरुजी हमेशा कहते हैं तू अपने बच्चियाँ दी चिंता मत कर, मैंने उनका भविष्य लिख दिया है। ये सब गुरुजी के मैसेज सुन के, पढ़ के इतना अच्छा लगता है, उसी से ही ऐसा लगता है कि बस गुरुजी आप हो, आप ही सँभालने वाले हो। इतने सालों से गुरुजी आपने मुझे सँभाला है। इतने मतलब अब ये जितने भी बुरे लोग हैं, जो भी हमारे ऊपर करते हैं, कराते हैं, गुरुजी आप इनको कैसे भी करके ये आप न्याय कीजिए गुरुजी, न्याय कीजिए। अगर मैंने किसी के लिए गलत करा है, तो मैं उसकी सज़ा भुगतने को तैयार हूँ। लेकिन गुरुजी मैंने कभी नहीं करा, आप जानते हो आपकी बेटी को और मेरे अंकल जी और मेरे बच्चे, हम लोग हमारा आपके सिवा तो कोई नहीं और हम एक-दूसरे को देख के ही खुश रहते हैं गुरुजी। तो अगर ये ऐसे रहेंगे तो मतलब इनको घर में रख के इतनी मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों को बिगाड़ रही हूँ और मैं बाहर हॉस्टल में भेजती हूँ तो अंकल मुझे कहते हैं कभी हाँ करती है, कभी ना करती है। वो भेजने के लिए तैयार हो जाते हैं तो मेरे को इतना भारीपन हो जाता है कि मैं क्या करूँ? क्योंकि मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मेरे क्योंकि मेरी तो कोई फैमिली में कोई है ही नहीं, मेरे मम्मी-डैडी भी नहीं रहे और मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है संगत जी कि मेरे मम्मी-डैडी हैं नहीं और मेरे ब्रदर एक जो सबसे बड़े ब्रदर हैं वो एक्सपायर हो गए, दूसरे ब्रदर हैं वो भाभी, मेरी सिस्टर इन लोगों से सबसे गुरुजी ने ही मुझे दूर करा है। गुरुजी जानते और मैं जानती हूँ और मेरी ससुराल से भी गुरुजी ने दूर करा है। सब कुछ गुरुजी ने बहुत अच्छा करा है, मैं उस चीज़ के लिए कोई वो नहीं है मैं तो कहती हूँ गुरुजी आप मतलब हमेशा ही ऐसे रखना। मैं चाहती भी नहीं कि ऐसे लोगों की शक्ल देखूँ जो मैं उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती कि मतलब
कि मैंने कभी तुम्हारे लिए ऐसा सोचा भी नहीं, करना तो बहुत दूर की बात है और तुम मेरे परिवार के लिए कर रहे हो। पता नहीं क्या ही दुश्मनी निभा रहे हैं वो लोग। तो संगत जी, इससे हमारी फैमिली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और अच्छा खासा सब कुछ चलता है। मतलब हस्बैंड घर में होते हैं, वो भी ये देखते हैं कि बच्चों को बोलते रहो कि बेटा पढ़ ले, नहीं पढ़ते। मैं संगत जी बहुत परेशान हो जाती हूँ। गुरुजी आपसे अरदास है, गुरुजी इन बच्चों के भविष्य बनाइए, इनको फोकस करिए। गुरुजी आप तो सब कुछ कर सकते हैं कि वो कम से कम 2 घंटे, 1 घंटा कुछ तो टाइम निकाल के बैठें, पढ़ें। जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कैसे होएगा। और मैं इनको बाहर अपने से अलग नहीं कर सकती। गुरुजी आप जानते हो आपकी बेटी कितनी नाजुक दिल की है। मैं गुस्से से भले ही कह दूँ, लेकिन मैं नहीं कर सकती। ऐसा वक़्त ना दिखाना गुरुजी कि मैं अपने बच्चों से अलग हो जाऊँ या उनको हॉस्टल भेज दूँ, क्योंकि अभी वो इतने भी बड़े नहीं हुए हैं। जब बड़े हो जाएँ, फिर जब अपनी अच्छा-बुरा सब जानने लग जाएँ, फिर जैसा उनको सही लगे, जैसा गुरुजी को सही लगे कि वो बाहर स्टडी करें या जो भी है, वो फिर अलग चीज़ है। लेकिन आज का जो टाइम है, अभी इतने बड़े नहीं हो गए हैं, तो गुरुजी उनको मेरी ज़रूरत है और मेरे और मेरे अंकल की, मतलब एक फैमिली में ही रह के बच्चा ग्रो करे तो अच्छा लगता है। तो गुरुजी कृपा करें, अपनी कृपा करें बच्चों की हेल्थ पे, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ, हर चीज़ पे गुरुजी उनको ब्लेस करिए गुरुजी। उनके करियर का सवाल है, उनके फ्यूचर का सवाल है। गुरुपा आपसे, आपकी बेटी आपसे अरदास करती है और संगत जी कि गुरुजी की इतनी असीम कृपा है कि हमारे परिवार पे कोई भी बाल बांका होता नहीं है। जो भी कुछ है ऊपर ऊपर से ही लोग करते हैं। गुरुजी मुझे हमेशा हिंट देते हैं, बताते हैं और इतना शांत मन रखते हैं। मैं मतलब घबराती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी सिचुएशन जब बच्चों पे आती है, इस तरह का माहौल देखती हूँ, थोड़ी सी परेशान हो जाती हूँ। वैसे मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ। उस चीज़ का अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, आपने अपनी बेटी को इतनी 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 कृपा रखी है, इतना आशीर्वाद देते हो। और गुरुजी में आपकी जो बेटी है, जो मेरी बेटी है, वो आपकी बेटी है, मैं भी आपकी बेटी हूँ। गुरुजी उसके थोड़ा हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, वो काफ़ी वो क्योंकि जैसे कि बच्चा स्टडी में स्ट्रेस ले लेता है, वो ये कि एंड टाइम पे पढ़ना है, थोड़ा मतलब बच्चे मस्ती में लग जाते हैं, थोड़ा अपना इधर-उधर टाइम पास करते हैं। तो संगत जी एकदम से जब प्रेशर पड़ता है स्टडी का, एग्ज़ाम्स का, तो वो स्ट्रेस ले लेती, तो उस चक्कर में उसके थोड़ा हेयर फॉल हो रहा है। तो गुरुपा उसको ब्लेस करें। बच्ची को बार-बार मुझे बोलती मम्मा मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मुझे दिखाती है, मुझे दुःख लगता है। लेकिन संगत जी मैं उसके सामने दुःख नहीं दिखाती, क्योंकि अगर मैं भी वो कर दूँगी तो बच्चा और टेंशन लेगा। गुरुजी आपसे अरदास करती है आपकी बेटी बच्चों की हेल्थ अच्छी रखे, उसके बाल सुंदर हैं, ऐसे ही घने रहें और मतलब अच्छे हो जाएँ इसके बाल, लेकिन टूटे ना। गुरुपा अपनी कृपा दृष्टि रखें बच्चों पे, बच्चों पूरे परिवार पे रखें। गुरुजी आपने इतना ब्लेस किया है, अगर गुरुजी नहीं होते तो हमारा परिवार तो कब का ही टूट चुका होता, कब का ख़त्म हो चुका होता, क्योंकि करने वालों ने तो बहुत हद तक करा है। उन्होंने तो ये भी मुझसे मतलब जब मुझे पता नहीं था कि ये लोग करते हैं या नहीं, जो भी है, तो मुझसे हमेशा पूछते थे आप गुरुजी जाते हो, ऐसे करके मुझसे पूछते थे। आप जिन मैं उनका नाम नहीं बता सकती आपको, लेकिन हाँ हमारे रिलेटिव ही हैं। मैंने क्योंकि उस टाइम हम कोरोना का ही मतलब था, तो हमने बोला नहीं हम नहीं अभी जाते, क्योंकि उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे। पहले जाती थी मैं, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से मैंने स्किप कर रखा था। तो हो सकता है कि वो लोग उस चीज़ को सुन के खुश होते और उनको एक डर भी हो कि इनके ये तो गुरुजी वाले हैं, मतलब गुरुजी हैं इनके, तो एक डर सा उनके चेहरे पे दिखा मुझे, क्योंकि वो मुझे मिले थे पीछे। तो तब तो मतलब वो जो भी है कि मेरे गुरुपा की इतनी महिमा है कि वो गुरुजी से तो मुझे पता है, लगता है कि डरते हैं। और गुरुजी उनको किसी भी रूप में आप डराइए, उनको किसी भी रूप का अपना दिखाइए, कोई भी रूप दिखाइए जिससे वो डरें और वो ऐसे बुरे काम ना करें। उनको सद्बुद्धि दीजिए, न्याय करिए गुरुजी, न्याय करिए, क्योंकि आप ही ने कहा है कि तेरे तेरे साथ जितना भी गलत हुआ है, जितना भी तूने सहन किया है, वो सभी ब्लैक मैजिक की वजह से ही करा है, क्योंकि तेरी किस्मत तो बहुत अच्छी है तेरे हाथ में। क्योंकि संगत जी मेरे को गुरुजी ने पहले भी बताया और कई मैसेज में बताया कि तू तो तेरे हाथ में तो राज योग है। और संगत जी वाकई में मैंने अपने
बहुत फ़ील करा है कि मतलब फाइनेंशियली हो चाहे फिज़िकली हो चाहे मेंटली हो, मैंने काफ़ी ग्रो किया है हर चीज़ में और मेरे हस्बैंड ने भी। लेकिन कहीं न कहीं जो बाँधने वाले लोग हैं वो हमें पीछे धक्का मारते हैं, लेकिन हमारे गुरुपा बैठे हैं जो हमारे परिवार को और हमें बचाते हैं। उस चीज़ का अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बस ऐसे बुरे लोगों से बचा के रखना गुरुजी, उनका साया भी इस घर में ना पड़े, मैं उनसे दूर ही खुश हूँ। बस गुरुजी बच्चों को ब्लेस करिए, हस्बैंड को ब्लेस करिए, मुझे ब्लेस करिए गुरुजी। आपकी बेटी आपके चरणों में को आपको ये शुक्राना सत्संग अर्पित करती है। इसमें कोई गलती हो गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, और संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ और अपने सत्संग को बढ़ाते हुए मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना प्राची आंटी। आप मेरा सत्संग प्लीज़ शेयर कर दीजिए, मेरे काफ़ी पेंडिंग सत्संग हो चुके हैं। तो गुरुजी की जैसी आज्ञा होगी तो आप प्लीज़ मेरे सत्संग शेयर कर दीजिए ना। और थैंक यू सो मच आंटी। शुक्राना। और सभी संगत को जय गुरुजी। कोई गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, आप भी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूंगी। तो संगत जी इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी